हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है जल्पा व्यास और वेलकम टू माय चैनल टच द मैजिक 333। आज हम बात करेंगे पितृदोष की। पितृदोष क्या होता है, कैसे होता है, उसके कॉम्बिनेशंस क्या क्या होते हैं, उसकी रेमेडीज़ क्या क्या होती है, हम रेगुलर क्या कर सकते हैं जिससे हमें पितृदोष से मुक्ति मिल जाए ना, तो उसके लिए आज हम बात करेंगे। हाय फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं पितृदोष की डिटेल्स से। पितृदोष अगर एक्टिवेट होता है तो हमें क्या क्या अड़चनें आती है, जैसे कि हम कहीं पे भी सेटल नहीं हो पाते हैं, जैसे कि हमारे कैरियर में सेटल नहीं हो पाते हैं, हमें रिलेशनशिप में सेटलमेंट हो नहीं पाते हैं। सेटलमेंट होना ये बहुत बड़ा शब्द है जिसके अंडर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते हैं, हमारे बड़ों से भी रिश्ते ख़राब होते हैं और हमारे छोटों से भी रिश्ते ख़राब होते हैं और हमारे सिबलिंग से भी रिश्ते ख़राब होते हैं। हम कहीं पे भी अच्छे रिश्तों से बंध नहीं पाते हैं। इसके अलावा होता है कि परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता है, या फिर अगर कोई सोर्स ऑफ इनकम होता है तो वो धीरे धीरे सूखता चला जाता है, यानी कि वहाँ से इनकम आनी बंद होनी शुरू हो जाती है। तो वो एक और सिम्टम्स है। उसके साथ साथ एक और सिम्टम है जहाँ शादी नहीं होनी, और अगर शादी हुई है तो आप सेपरेशन की कगार पे आके खड़े हो जाते हो, या फिर बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं तो वो बीमार रहते हैं, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कतों के बाद बच्चे हुए हैं, और बच्चे हुए हैं तो भी ना के बराबर है, जो यानी आप अपने हमारे पास हमारे बच्चे हैं ऐसा कह नहीं पाते, मन से मान नहीं पाते, घर से बीमारी नहीं जाती है, परमानेंट दवाइयों का अड्डा हो जाता है हमारा घर। तो ये एक और सिम्टम है। और घर में से आपसी कलेश और मन मुटाव रहते हैं, कहीं पे भी विचार मिलते ही नहीं है, किसी से भी विचार मिलते नहीं हैं। तो ये बहुत सारे लक्षण हैं पितृदोष होने के, ये सिम्टम्स है। इससे ये नहीं पता लगाया जा सकता कि पितृदोष है ही है, वो तो आपके बर्थ चार्ट में देख के पता चलेगा। पर अगर आपने अपना बर्थ चार्ट रीड नहीं करवाया है या आपको रीड करना नहीं आता है, तो ये सारे सिम्टम है जिससे आप जान सकते हो कि आपको पितृदोष है या फिर होने वाला है। अगर पितृदोष अपनी चरम सीमा पे है, यानी कि प्रबलता है उसकी बर्थ चार्ट में, तो आपको ये सारे सिम्टम्स आप में नजर आएंगे। एक आधा सिम्टम्स है आपके लाइफ में, तो इसका मतलब है कि आप पितृदोष की ओर बढ़ रहे हो। अभी पितृदोष बोलते किसको है? इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हमारे पितृ हमसे नाराज है, हमसे रूठे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे फैमिली में कोई ना कोई ऐसी रिचुअल्स चली आ रही है, ऐसी कोई ना कोई लीनेज प्रॉपर्टी है, जो यानी कि हमारे पितृओं ने कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो की है मान के कि इससे हम सबका भला होगा। वो आगे वाली पीढ़ी के लिए भी सोचते थे, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट बिहेवियर किया है, स्ट्रिक्टली किसी एक चीज़ पे अड़े रहे हैं, और वो हम फॉलो नहीं करते हैं, हम हमारी लिनेज को फॉलो नहीं करते हैं। तो इससे वो थोड़े से नाराज़ है और अपनी नई पीढ़ी को कर्ज देके गए हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उनको मना नहीं सकते हो, क्योंकि हम उनके ही बच्चे हैं, हम उनसे ही आए हैं। जब तक वो नहीं थे तो फिर हमारे पेरेंट्स नहीं थे, और फिर हम नहीं आने वाले थे। तो हम आज अगर धरती पे हैं तो वी हैव टू बी फील ग्रैटिट्यूड फॉर देम, कि वो थे इसलिए हम हैं। तो हमें वही ग्रैटिट्यूड की भावना के साथ उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। जब तक से कनेक्शन नहीं जुड़ा जाएगा, यानी हम अपने पूर्वजों से पूरे के पूरी तरीके से कनेक्टेड नहीं होंगे, तब तक हम पितृदोष से छुटकारा नहीं पा सकते। तो उसके लिए सम टिप्स, ट्रिक्स एंड रेमेडीज मैं यहाँ पे शेयर करूंगी, तो एंड तक मेरे साथ बने रहना। अपने लास्ट इनकारनेशन के कर्मों की वजह से ही हमारे बर्थ चार्ट में पितृदोष देखा जाता है, यानी कि हमारी वजह से हमारी फैमिली को नीचा देखना पड़ा है, उनकी इज्जत गई है, दाग लगा है उनकी इज्जत पे, उनको कर्ज मिला है, उनको कहीं पे भी तकलीफ हुई है। तो उसकी वजह से, वैसे काम की वजह से हम इस जन्म में हमारे बर्थ चार्ट में पितृदोष लेकर आए हैं। और सॉल्यूशन 2 भी है इसके साथ साथ। सॉल्यूशन थोड़ा मैं इसके साथ साथ ही बताती जाऊंगी कि अगर आपको ये जानना है तो आप अपना बर्थ चार्ट दिखाइए, उसको डिकोड कीजिए, तो उसकी वजह से आपको पता चलेगा कि किस वजह से आपके बर्थ चार्ट में पितृदोष लगा हुआ है।
और उसका सॉल्यूशन आप वहीं से पा सकते हैं, या फिर आप अपने आप को बदल दीजिए, अपनी फैमिली को, जहाँ पे अभी आपका जन्म हुआ है उस फैमिली की रिचुअल्स को बिना कोई भी सवाल किए हुए, बिना कोई भी दिमाग लगाए हुए वो पूरी रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। अपने से बड़ों को इज्जत दीजिए और अपनी आदत बदलिए। पूजा वगैरह करने से आपका पितृदोष थोड़ा सा डाइल्यूट हो सकता है, पर उसको ख़त्म करने के लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, आपको अपनी फैमिली की रिचुअल्स में ढलना पड़ेगा, तब जाके ये आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। पितरों का आशीर्वाद लेने के लिए हमें हमारी जो ऊर्जा हमारे वास्तु के हिसाब से काम आती है वो है साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट का इधर उधर कहीं पे भी नहीं, प्रॉपर कॉर्नर, वहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी वहाँ पे वो कॉर्नर है वो है हमारे पितरों का स्थान। तो वहाँ से पितरू हमें आशीर्वाद देते हैं, वो हमसे कनेक्टेड रहता है। तो वही ऊर्जा हमें जो मिलनी चाहिए, हमें कनेक्ट होना है उनसे, वही ऊर्जा ड्रेनेज में चली जा रही है। वहाँ पे ना तो पानी की टंकी होनी चाहिए, ना बोरवेल होना चाहिए, ना ड्रेनेज पाइप होनी चाहिए। तो इतना आप ज़रूर ध्यान रखना। ये सब करने के लिए हमारे पास 15 दिनों का गोल्डन पीरियड आ रहा है, जिसे हम कहते हैं पितृपक्ष, यानी कि श्राद्ध का समय। जो 15 दिन श्राद्ध के होते हैं, 14 दिन पितृपक्ष के रहते हैं, एक दिन अमावस्या को होता है, सर्वपितृ अमावस्या बोलते हैं उसको। तो उन दिनों में आपको क्या करना है? उन दिनों में आपको करनी है छोटी सी रेमेडी, आटे का दिया बना लेना है और इसको आपको रोज़ करना है, घी का दिया करना है। कोई भी शिव मंदिर में, जो सिद्ध शिव मंदिर है वहाँ पे जाके किया तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। आपके पितरों वहाँ जाके आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रार्थना, कोई मन्नत नहीं मांगनी है, सिर्फ हाथ जोड़ने हैं शंकर भगवान के सामने। वहाँ पे आपको दिया लगा देना है, हाथ जोड़ के आपको फॉरगिवनेस करना है, क्योंकि आप ही वो हो कि जो अपने पिछले इनकारनेशन में अपनी फैमिली की रिचुअल्स को फॉलो नहीं किए हो। तो आपको अपने पितरुओं से, इस जन्म के पितरुओं से आपको माफ़ी मांगनी है और उनसे अनकंडीशनली माफ़ी मांगनी है और उनको माफ़ भी कर देना है। दोनों तरफ से ये चीज़ होनी चाहिए। फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है वहाँ पे जाके, 2 मिनट का टाइम लगेगा और ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। ये आपकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। सिर्फ आपको करना है पितरुओं की तृप्ति के लिए शांति की प्रार्थना एंड फॉरगिवनेस। इसके साथ साथ आपको ये 15 दिन तो करना ही है। आपको रेगुलर अमास, हर अमास पे ये चीज़ आपको फॉलो करनी है बिना भूले। अगले साल जब पितृपक्ष आएगा तब तक आपको मिनिमम फॉलो करना है, यानी कि हर महीने आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। सेकंड थिंग आप कर सकते हो, लाल किताब का उपाय है जो आपके घर के हर सदस्यों के लिए है। जो भी अर्निंग पर्सन है या घर के सदस्यों से, सारे सदस्यों से सिमिलर अमाउंट एक ले लीजिए। जैसे कि हर एक से आपने 100-100 रुपये लिए, 50-50 रुपये लिए, 10-10 रुपये लिए, जैसे भी ले सकते हो। जितने भी सदस्य हैं आपके घर में, अगर सारे सदस्य अर्निंग नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कोई एक बंदा जो भी अर्निंग है वो पैसे निकालेगा, घर का हर बंदा उसको छुएगा और अपनी एनर्जी उसमें डालेगा और इससे किसी भी ज़रूरतमंद बंदा जो भी गांव में होगा, सिटी में होगा, आपको जहाँ पे भी मिले, मंदिर के पास मिलेंगे भिखारी वगैरह, उनको किराना या फिर रसोई का सामान या फिर उनको खाना खिला देना है। इन पैसों से इतना काम करना है तो भी आपके पितरुओं को शांति मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे और आपके पितृदोष की असर कम हो जाएगी। 5-6 अमास ये चीज़ करने के बाद, ये आपको करना है हर अमास पे, ये 5-6 अमास ये करने के बाद आपको फील होगा कि चीज़ों के सॉल्यूशन दिखने शुरू हो गए। जो भी चीज़ों से आप सफ़र कर रहे थे उनके अब तक आपको सॉल्यूशन नहीं दिख रहे थे, पर ये चीज़ें करने के बाद आपको सॉल्यूशन दिखने शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, चीज़ें हवा से उड़ के आपको कोई भी उपाय मिलने वाला नहीं है, कोई चीज़ें सॉल्व होने वाली नहीं है, पर हाँ, ये उपाय करने से आपको चीज़ों को सॉल्व करने का रास्ता दिखना शुरू हो जाएगा। समय की नब्ज को पहचानना पड़ेगा। सही समय पे सही काम किया तो फिर आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। यानी ये सही दिन है, आपको ये 15 दिनों में, गोल्डन पीरियड में ये काम करना ही करना है। पितृदोष इशारा है कि आपको अभी एक बिल्कुल डिफरेंट वे से काम करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा।
फर्स्टली आपको करना है अपने फैमिली को रिचुअल को बिना दिमाग लगाए फॉलो करना। आपको बिल्कुल उसमें ये नहीं करना है कि ये ऐसा ही क्यों है, ये उसके साइंटिफिक रीज़न है, आपको कुछ नहीं सोचना है। अपना दिमाग साइड पे रखना है, फैमिली रिचुअल्स को प्रॉपरली फॉलो करना है। सेकंड थिंग आप कर सकते हो, ये 15 दिनों में घर का मेन बंदा जो भी अर्निंग पर्सन है वो 15 दिनों में, यानी ये पितृपक्ष के 15 दिनों में कहीं पे भी पीपल के पेड़ को बो दे। पीपल जितना बड़ा होगा, उसकी जड़ें जितनी मजबूत होगी, उतना ही आपके सारी समस्याओं का हल मिलता चला जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा आपकी लाइफ में कोई ऐसी समस्या नहीं रहेगी जिसका आपके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगे तो सॉल्यूशन के साथ आएंगे। उसके अलावा आप कर सकते हो, ये कभी भी 15 दिनों में कभी भी कर सकते हो, पर फिर भी मैं कहती हूँ आप रोज़ करें तो अच्छा है। किसी भी मंदिर के प्रांगण में पूजा जाने वाला पीपल होगा तो उसके इर्द गिर्द 7 टाइम्स आपको येलो कलर का धागा, मौली आती है वो रेड एंड येलो कलर की होती है, वो भी चलेगी, या कॉटन का येलो कलर का धागा 7 टाइम्स आपको उसको बांध देना है। यानी कि उसको घूम घूम के पूजा करते हैं तो जैसे बरगद की पूजा करते हैं वैसे ही पीपल की पूजा करनी है आपको। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी का काम करेगा। इसके साथ साथ आप कर सकते हो, अगर आपके घर के आजू बाजू रनिंग वाटर है तो आपके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है कि आपको 7 सूखे नारियल ले लेने हैं और रनिंग वाटर में उसको प्रवाहित कर देना है अपने पितरों को याद करते हुए। ये सारी रेमेडी जब भी आप करें तो आपको अपने पितरों को ग्रैटिट्यूड फील करना है और फॉरगिवनेस भी करना है। दोनों चीज़ें करते हुए ही ये सारी रेमेडी करेंगे तो इसका असर आपको बहुत जल्द दिखेगा। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं होगा। आपको अपने आप को सूर्य के जैसे डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा। सूर्य होता है सौर मंडल का पिता, यानी कि मेन ग्रह ही वही है। अगर वो ठीक है तो बाकी सारे अच्छे से चलेंगे। सूर्य इतना डिसिप्लिन है कि आज से 100 साल बाद भी वो कब उगेगा या कब वो अस्त होने वाला है उसको हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। तो क्योंकि वो डिसिप्लिन है, उसका उगना और अस्त होना फिक्स टाइम है, वैसे ही उतना डेडिकेशन आपको अपने आप में लाना होगा, डिसिप्लिन लाना होगा। यानी आप अगर डिसिप्लिन रहते हो तो ये चीज़ें, पितृदोष जैसी चीज़ें या और कोई भी समस्या है तो उसके हल भी मिलेंगे और वो समस्या भी हल हो जाएंगी। तो खुद में डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन लाने की आपको ज़रूरत है। पितृदोष का ये इशारा है। ये सारी रेमेडी करने के बाद आप अगर पूरे मन से करते हो और अच्छी तरह से करते हो तो 21 डेज से लेके 11 महीने में आपके इससे जुड़े हुए, यानी कि पितृदोष से जुड़े हुए हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स, एंड अपनी कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना कि ये रेमेडी करने के बाद आपको कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। बाय।